हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में। होपफुली आप सभी बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। IUPAC की सीरीज में स्टूडेंट्स हम ऑलमोस्ट सारे रूल कवर कर चुके हैं और हमने कई इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम भी बनाए हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स के IUPAC नाम लिखेंगे और साथ साथ आपको सिखाएंगे किस प्रकार IUPAC का नाम सही तरीके से लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर देते हैं बच्चों, कार्बन को डिनोट कर देते हैं। तो ये कार्बन है ही और यहां पर भी कार्बन होंगे, राइट। अब बात करते हैं, सबसे पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन सा है सर? फंक्शनल ग्रुप यहां पर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सर ये एल्डिहाइड है। तो हम लोग एल्डिहाइड में बेसिकली एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे अब इसको, क्योंकि जो प्रायोरिटी टेबल है उसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऊपर आता है। चलिए, तो जो पेरेंट चेन अपन यहां पर बनाएंगे वो बच्चों ये बनेगी। इस कार्बन को हम लोग इंक्लूड करेंगे, फिर आगे चलेंगे और इधर आएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं जनरली हम, और इसका जो प्रीफिक्स लगता है वो फॉर्माइल लगता है। क्या लगता है? फॉर्माइल। किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड के लिए रूल मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड का कार्बन आप इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। प्रीफिक्स के अंदर केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है, एल्डिहाइड। अगर इसका हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो फॉर्माइल लगते हैं, और जनरली हम इसका इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको ऑप्शन के अंदर अगर फॉर्माइल की जगह ऑक्सो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कार्बन इंक्लूड है। चलिए, ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दी, क्योंकि पेरेंट चेन का रूल होता है फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा यही चेन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। सर 6 और 7 ये वाली भी बन सकती है? हाँ ये बन सकती है, लेकिन एल्डिहाइड में हम जनरली इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए, अब इसकी करते हैं नंबरिंग बच्चों। तो नंबरिंग कहां से होगी? आप लोग बताओगे। नंबरिंग होगी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। तो ये सही नंबरिंग हो जाएगी, बोलो। चलिए, नंबरिंग होने के बाद अब देखेंगे इसके अंदर प्रीफिक्स कौन कौन है। एक प्रीफिक्स तो है फॉर्माइल, एक है मिथाइल, और एक कौन है? एक है क्लोरो। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है क्लोरो। अल्फाबेटिकली देखेंगे। अब इसमें यहां पर अपन ये नहीं देखेंगे ये 4 पे जुड़ा हुआ है और ये 6 पे जुड़ा हुआ है इसलिए क्लोरो लिख रहे हैं, नहीं। क्लोरो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, एम और एफ बाद में आते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका जो सही नाम होगा बच्चों वो होगा 4 क्लोरो। उसके बाद में और प्रीफिक्स कौन है? मिथाइल और फॉर्माइल। तो पहले कौन लिखेंगे? फॉर्माइल लिखेंगे। एफ आता है कितने पे है? 6 नंबर पे। तो 6 फॉर्माइल। उसके बाद में स्टूडेंट्स 5 पर कौन जुड़ा हुआ है? 5 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 5 मिथाइल। और अब लिखेंगे बच्चों वर्ड रूट। वर्ड रूट लगेगा 7 कार्बन के लिए हेप्ट। फिर लगेगा एन। एन में तो सर ई लगता है। ई जनरली अपन जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें नॉर्मली अगर फंक्शनल ग्रुप में ई के बाद में सफिक्स में ई के बाद में AIOUY आता है तो हम लोग उस ई को हटा देंगे। मतलब कि 1 डिग्री वाले सफिक्स के ई को एलिमिनेट कर देते हैं। ये रूल में पढ़ा है हमने। चलिए, तो अब बात करते हैं यहां से एप्टेन में से ई हट जाएगा तो यहां पर इसका जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगेगा, इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। ठीक, तो ओइक एसिड सर 1 ओइक एसिड लिखें या ओइक एसिड? आप अंडरस्टूड है, अगर 1 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप एक पर ही जुड़ा है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका करेक्ट नेम बन जाएगा। आप यहां पर हेप्टेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों।
देखिए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं मेरे को, और वो कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप मस्ट कंटेन इन पेरेंट चेन। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए, तो जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी बच्चों। उसके बाद में हम करेंगे सर नंबरिंग 1 2 2 सर यहां पर, हाँ ये 2 ये वाला कार्बन है, बोलो बच्चों 2 यहां पर ये वाला कार्बन है, इसको इरेजर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हो गया 1 2 और 3। सर 1 2 3 इधर से क्यों नहीं किया? इधर से भी कर सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि 2 नंबर पर यहां पर साइड चेन लगी हुई है, इधर भी 2 नंबर पर साइड चेन लगी हुई है, मतलब कि नीचे जो जा रही है वो कौन है? वो है बच्चों मिथाइल। ये कौन है? CH3। और एक साइड चेन जो है ऊपर जा रही है, मतलब कि ये वाली पूरी। तो ये तो सर मिथाइल हो गया, ये तो अच्छी बात है, हमें पता है इसका नाम मिथाइल होता है साइड चेन का। इसका नाम अभी हम कर देते हैं। इसका नाम सर अलग से लिख के करोगे या ऐसे ही कर दें बच्चों? तो ऐसे करेंगे हम, तो फिर इसको अपने को 1 नंबर दे देना है। कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन के अंदर, सब्स्टिट्यूट्स के अंदर अपने को 1 नंबर किसको देना है? फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से, मतलब कि साइड चेन का वह कार्बन जो कि पेरेंट चेन से जुड़ा है। ये कार्बन, ये वाला कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है, ये वाले पेरेंट चेन पर, ये कार्बन पेरेंट चेन का कार्बन है। ठीक, तो इसको अपन 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी लिखते हैं, वो आपको जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 1 डैश 2 डैश ही मिले, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लिखते कैसे। चलिए, इसको 1 नंबर देने के बाद पेरेंट चेन के सिलेक्शन का रूल होता है कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड और साइड नंबर ऑफ कार्बन। तो बेसिकली हम लोग यहां पर जो है नंबर ऑफ कार्बन देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर कार्बन ज्यादा है और तो कुछ लगा नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो फिर ये वाली साइड चेन की पेरेंट चेन बनेगी। अब इसमें 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है? 1 नंबर पर ये 2 कार्बन वाला भैया इथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे। तो 1 पर कौन लगा हुआ है? 1 पर इथाइल, और इसका 4 कार्बन की चेन का नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। YL लगाते हैं किसके पीछे? आपके एल्किल ग्रुप के पीछे, साइड चेन में एल्किल ग्रुप के पीछे YL लगाते हैं, इल लगाते हैं, तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों 1 एथाइल। मैं सिर्फ साइड चेन का नाम लिख रहा हूं। 1 पर कौन है? एथाइल है, और ये 4 कार्बन से क्या बन गया? ब्यूटाइल। ये पूरा कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सर 2 नंबर पर। इसको सर इस कलर से लिख दो आप, पेरेंट चेन को, तो सही रहेगा। हाँ, इस कलर से लिख दिया। बोलो भाई, ये 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा साइड चेन, कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन। तो मैं इसके आगे क्या लिख दूं? इसके आगे 2 लिख देता हूं बच्चों। अब इसका वर्ड रूट क्या बनेगा? 3 कार्बन का बच्चों, इसका वर्ड रूट क्या बनेगा? इसका वर्ड रूट बनेगा प्रॉप। 1 डिग्री सफिक्स बनेगा सर एन, प्रोपेन। अब 1 पर और 3 पर है, तो मैं लिखूंगा 1,3 और 2 है इसलिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगेगा, डाई ट्राई टेट्रा, तो यहां पर 2 है इसलिए लगेगा डाइओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का सही नाम बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आप आयुपैक नेम के अंदर बहुत अच्छी कमांड बना लोगे। और क्वेश्चन देखें बच्चों, हम ये मोस्टली हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, इन फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर आगे मैं आपको ईथर, एस्टर, एमाइड्स, एमाइंस, एनहाइड्राइड्स, इन सब के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, राइट। तो पहले इन कंपाउंड के क्वेश्चंस देखिए। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। तो पेरेंट चेन मस्ट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप को हमने शामिल कर दिया भैया। ये है सर फंक्शनल ग्रुप। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है एल्डिहाइड और अल्कोहल नीचे आता है।
फिर हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड किधर है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन की यही चेन बनेगी, ये कार्बन है तो ये चेन बनेगी आपकी। उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग सर आप देखो, नंबरिंग आपको फंक्शनल ग्रुप से ही करनी पड़ेगी, नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं फंक्शनल ग्रुप से ही करूंगा, 1 2 3 4। अब सर अब 3 नंबर पर OH लगता है, OH लगा हुआ है तो OH का आपके प्रीफिक्स लगेगा क्या स्टूडेंट्स, क्या लगेगा बोलो बच्चों, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो 3 पर लगा देंगे अपन 3 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद में वर्ड रूट क्या लग जाएगा, वर्ड रूट लग जाएगा प्यारे बच्चों ब्यूट। उसके बाद में ब्यूटेन। ई नहीं लगाया सर क्योंकि एल्डिहाइड का जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, एल लगता है, तो ए आ रहा है ई के बाद में, इसीलिए ये वाला ई यहां से अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे, इसको यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो ब्यूटेन और 1 पर क्या लगेगा, एल। आप 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ब्यूटेनल। ये अंडरस्टूड है कि एक पर ही ये एल लगा होगा, मतलब एक पर ही एल्डिहाइड लगा होगा, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और 1L, ये भी नाम सही है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चल अब इस क्वेश्चन को देखें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर ये एल्डिहाइड दिख रहा है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो फिर अब हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो पेरेंट चेन का रूल होता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है अपने को फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन को, उसके बाद में मैक्सिमम साइड चेन को, और उसके बाद में लोएस्ट लोकेंट सेट को, राइट। तो यहां से फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में होना चाहिए, हमने फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ले लिया। उसके बाद में देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, हम इधर नंबर नहीं गिनेंगे, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और इधर 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। लेकिन हम लोग मल्टीपल बॉन्ड की ओर जाएंगे क्योंकि पेरेंट चेन के सिलेक्शन का रूल है, IUPAC का रूल है कि आपको मल्टीपल बॉन्ड को पहले देखना है। चलिए अब इसकी करेंगे स्टूडेंट्स नंबरिंग। तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो 3 पर कौन लगा हुआ है, 3 पर ये ग्रुप लगा हुआ है 1 2 3, ये सिंपल एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की सीधी चैन को बोलते हैं प्रोप, और पीछे लग जाएगा YL, प्रोपाइल। ठीक है, तो 3 पर प्रोपाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 3 प्रोपाइल। फिर वर्ड रूट लगेगा, और वर्ड रूट क्या लगेगा बच्चों, वर्ड रूट लगेगा पेंट। क्या देखो मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ सर मल्टीपल बॉन्ड है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, कहां पर लगाएंगे, 4 पर, 4 पर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, तो पेंट 4 इन, और 1 पर कौन है, एल्डिहाइड है, तो और आगे क्या लिख देंगे 1L। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट नाम बन जाएगा। अगर आप 1 नहीं लिखते हो तो भी अंडरस्टूड है कि 1 पे ही एल्डिहाइड लिखा हुआ है। तो होपफुली आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ रहे हैं, और अगर आपने अच्छी तरीके से समझ ली चीजें तो फिर आपको आइसोमेरिज्म में दिक्कत नहीं आएगी, GOC के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये आपको आना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन देखें आप। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप पेरेंट चेन को सेलेक्ट करोगे, तो देखना है क्या ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रिंग से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो रूल ये कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो फंक्शनल ग्रुप को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। पेरेंट चेन पीसी को इसको मानेंगे, पीसी हम रिंग को मानते हैं अगर ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इससे जुड़ा है। लेकिन ये इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर फंक्शनल ग्रुप को अपने को शामिल करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। और जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी पेरेंट चेन पीसी। पीसी यहां पर पेरेंट चेन है, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए
अब बात करते हैं नंबरिंग की, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे बच्चों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 और 2। अब 2 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा है, तो इसका अपन अलग से नाम बना लेते हैं। इसका अगर अलग से नाम बनाएं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले सर आप 1 नंबर दे दो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को, मतलब कि वो कार्बन जो पीसी से जुड़ा है उसको आप 1 नंबर दे दो। उसके बाद फिर आप पेरेंट चेन को सेलेक्ट करो। पेरेंट चेन तो फिर यही होगी रिंग। फिर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो इधर से जाएंगे तो 2 पर डबल बॉन्ड है, इधर से जाएंगे तो 2 पर डबल बॉन्ड है, 3 और 4, फिर वापस डबल बॉन्ड। इधर से अगर मैं जाऊं 2 3 और 4 और 5, तो डबल बॉन्ड को लोकेशन क्या मिली, 2 और 4। और इधर से जाने पर अगर मैं उधर से जाऊंगा तो 1 2 3 और 4, तो 2 4 लोएस्ट लोकेंट सेट मिल रहा है। तो फिर आप किधर से भी करें नंबरिंग वो सही होगी। अच्छा, इसमें आप डैश भी लिख सकते हैं, कई जगह डैश लिखा होता है तो वो भी सही है। तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर कोई और इस साइड चेन के अंदर और कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। उसके बाद में 5 कार्बन में तो पेंट, अब सफिक्स लगेगा तो इन लगेगा, पेंट 2,4 डाइइन 2,4 डाइइन और YL। YL जरूर लगाना है आपको, ठीक है। तो ये इसका नाम बन जाएगा। अब इस पूरे का नाम लिखेंगे तो ये कंपाउंड कितने पर लगा हुआ है, 2 नंबर पर लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, आप लोग बताओ क्या लिखेंगे। ये लिखेंगे 2 और 2 पर ये कंपाउंड लगा हुआ है, कौन सा, साइक्लोपेंट 2,4 डाइइन। और अब ये ई हटा देंगे, क्यों हटा देंगे सर, क्योंकि ये इन के बाद क्या आ रहा है, Y आ रहा है, इन और YL, ठीक है। ये कंपाउंड किस पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है। इसको अपन ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रीफिक्स है, ठीक है। अब वर्ड रूट लगाएंगे, वर्ड रूट क्या लग जाएगा, एथेन, क्या लग जाएगा, एथेन। 2 कार्बन के लिए एथ, और फिर 1 डिग्री सफिक्स लग जाएगा एन। ई हटाएंगे, क्यों, क्योंकि पीछे लग रहा है ओ, लग रहा है ओइक एसिड, तो एथेन 1 ओइक एसिड आप ऐसे लिखो, चाहे आप एथेनोइक एसिड लिखो, एक ही बात है, और ये इसका एग्जैक्ट नेम बन जाएगा। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक जरूरी चीज, इस वीडियो से पहले आप प्रीवियस वीडियो सारे के सारे देखें, और उसके अंदर मैंने एक एक करके सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, बहुत ही बारीकी से सारी चीजें समझाई गई। आप प्रॉपर तरीके से उसको देख के आए और फिर इस पर आए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, तो फिर आपको आईयूपीएसी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब सारे वीडियोस के अंदर सारे रूल्स तो वापस रिपीट नहीं कराए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखें कि सर आपके फंक्शनल ग्रुप शामिल होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए पेरेंट चेन के अंदर, तो फिर हम बाकी सबको देखेंगे ही नहीं। यहां फंक्शनल ग्रुप है तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। तो सर आपने बोला था या तो पेरेंट चेन रिंग होगी या फिर रिंग से बाहर होगी। अब रिंग से ये डायरेक्ट अटैच है तो फिर पेरेंट चेन अपने को प्रियंका चोपड़ा इस रिंग को ही मानना पड़ेगा। तो फिर ये 1 2 3 4 नंबरिंग भी यही होगी, 1 2 3 और 4। 2 पर कौन लगा हुआ है, 2 पर ये 1 2 3 4, मतलब कि 4 कार्बन वाले प्रीफिक्स का क्या बनेगा, ब्यूटाइल। क्या बनेगा, ब्यूटाइल। तो यहां पर लिख देंगे 2 ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल, और फिर इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, साइक्लो। साइक्लो, और 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट बनेगा हेक्स, सॉरी 4 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन, और पीछे क्या लगा हुआ है, यहां पर सफिक्स क्या लगा हुआ है, ऑल लगेगा। क्यों लगेगा ऑल, क्योंकि इसका आपके सफिक्स जो लगता है 2 डिग्री सफिक्स वो ऑल लगता है, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल, तो आप ब्यूटेन 1 ऑल लिखो चाहे ब्यूटेनॉल लिखो, आप एक ही बात है। कि सर आपने ई क्यों हटाया, क्योंकि एन के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, AI
O, U और Y अगर E के बाद आते हैं तो फिर हम E को एलिमिनेट कर देंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। बैक वाला बटन क्यों नहीं प्रेस हो रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो होपफुली आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, मैं उसको आपके सॉल्व करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप मेरे को एल्डिहाइड दिख रहा है। ये देखो, ये कार्बन है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बताओ बच्चों? एल्डिहाइड होता है। अब एल्डिहाइड में यहां पर मेरे को एक ही कार्बन दिख रहा है, और तो मैं कहीं से भी, अच्छा पेरेंट चेन या तो रिंग होगी या रिंग से बाहर होगी। ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये रिंग का कार्बन है, तो अब इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अपनी पेरेंट चेन जो होगी वो एक ही कार्बन की होगी, राइट? ये तो पेरेंट चेन हो गई। इसके बाद में एक ही कार्बन पर है, तो एक कार्बन पर कौन लगा हुआ है? तो आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, बाकी अब आप इसका डायरेक्ट जो है प्रीफिक्स लिख सकते हो। क्या लिखेंगे प्रीफिक्स इसका बनाए? इसको अलग से अगर प्रीफिक्स इसका लिखें तो अब इसके नंबरिंग करेंगे, तो यहां पर अपने को एक नंबर तो इस कार्बन को दे देना होता है। ये अपन साइड चेन की नेमिंग कर रहे हैं। ये मैंने रूल आपको सारे सिखाए हैं, आप लोग एक बार जरूर सारे वीडियोस कवर करिए बच्चों, ठीक है। अब देखो, इसको अपन क्या दे देते हैं? एक नंबर देंगे। उसके बाद में 2 इसको ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ और ये 3। तो इसका जो नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका नाम होगा 1 पर कौन लगा हुआ है? 1 पर मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल। फिर 2 पर कौन लगा हुआ है? सॉरी, पहले 2 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। 2 पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 2 हाइड्रोक्सी। और 1 पर मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स यहां पर क्या आएगा? साइक्लो आएगा, साइक्लो। 3 कार्बन का है तो क्या लगेंगे? प्रॉप। उसके बाद में प्रॉप के बाद में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे या फिर वाईएल लगाएंगे। वर्ड रूट प्लस वाईएल लगाते हैं, यहां पर एन नहीं लिखेंगे अपन, तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। ये बन जाएगा किस पर जुड़ा हुआ है? ये 1 पर। ये एक ही नंबर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आप डायरेक्ट जो है आप इसका वर्ड रूट लिखेंगे, और इसका वर्ड रूट, पेरेंट चेन का वर्ड रूट क्या आएगा स्टूडेंट्स? पेरेंट चेन का वर्ड रूट आएगा मैथ, ठीक है। अब इसका पेरेंट चेन का जो सफिक्स, अब एक कार्बन है, सारे बॉन्ड इसने बनाए हैं, मतलब कि एक कार्बन के अंदर हमेशा क्या लगता है? एन ही लगता है। इन और आइन तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो मैथेन। और यहां पर एल्डिहाइड है तो मैथेनेल, मैथेन या फिर 1L। और मैथेन है तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं मैथेनेल। ये अंडरस्टूड है, मैथेन एक कार्बन ही है तो उसी कार्बन का एल्डिहाइड बना है, राइट। तो ये इसका सही नाम बन जाता है इस कंपाउंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप है। हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप तो दिख रहा है हमें, अल्कोहल है। उसके बाद में फिर देखेंगे हम लोग पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए, और ये है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। फिर अब पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करें? इधर जाएं या इधर जाएं? फिर सर फंक्शनल ग्रुप को शामिल करने के बाद आप मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करो, मतलब कि पेरेंट चेन ये सेलेक्ट करो। ये सेलेक्ट कर ली भैया हमने। अब कर देते हैं नंबरिंग। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को कम से कम देना है, तो 3 और 4। अब 2 पर कौन लगा हुआ है? ये वाला कंपाउंड लगा है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन से क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपाइल। ये एल्किल ग्रुप्स के जब नाम हमने पढ़े थे तो हमने लिखा था कि जो वर्ड रूट है प्लस वाईएल लिखना है। इसका वर्ड रूट क्या है? प्रोप प्लस वाईएल, प्रोपाइल, ठीक है। तो 2 नंबर पर प्रोपाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो 2 पर कौन है? प्रोपाइल। उसके बाद में इस पेरेंट चेन का वर्ड रूट आएगा, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे अपन? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है? नहीं,
तो अब अपने को लोकेशन देनी पड़ेगी। 1 पर इन है और 3 पर आइन है, तो आप लोग इन को पहले लिखते हैं, आइन को बाद में लिखते हैं, क्योंकि वाई और ई में ई पहले आता है। ब्यूट 1 इन और 4 आइन। बोलो। अब फिर इसका 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। 2 डिग्री सफिक्स किसका होता है? आपके फंक्शनल ग्रुप का होता है, और फंक्शनल ग्रुप यहां पर OH है, तो इसका क्या लगेगा? ऑल लगेगा। तो इसका जो सही नाम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 2 प्रोपाइल ब्यूट 1 इन 4 आइन और 1 ऑल। क्या बन जाएगा? 1 ऑल। ये इस कंपाउंड का सही नाम बन जाएगा। तो होपफुली आप नाम बनाना अच्छे से सीख रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। इस क्वेश्चन को देखें तो अब पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो मतलब कि ये फंक्शनल ग्रुप को अपने को शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। यहां इधर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो अपने को ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। बहुत इजी है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको। उसके बाद नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग अपने को पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, ये रूल कहता है। अब 3 पर ये कंपाउंड लगा हुआ है, इसका आप अलग से नाम बना लो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये फ्री वैलेंसी है, यहां से कार्बन स्टार्ट होगा, ये उसके बाद में ये। तो इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन 1 नंबर दे देंगे, ये 1। उसके बाद में अपने को देखना है, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन फिर आप चाहो तो ये बना लो, चाहे तो ये बना लो, एक ही बात है। ये पेरेंट चेन बन गई। अब इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। उसके बाद 1 पर कौन लगा हुआ है? 1 पर लगा हुआ है 1,1 डाइमिथाइल, और 2 पर भी तो मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा बच्चों? 1,1,2 ट्राइमिथाइल। ये तो 3 तो मिथाइल लगे हुए, और इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रॉप। और चूंकि ये क्या है, ये एक एल्किल ग्रुप है, तो पीछे लग जाएगा, इसका जो सफिक्स लगेगा वो YL लगेगा। ठीक है, तो 1,1,2 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल, ये इसका नाम बन गया। तो अब इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे, तो पहले तो प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। तो ये प्रीफिक्स कितने नंबर पर लगा हुआ है? 3 नंबर पर लगा हुआ है, तो यहां लिख दें इसका नाम 3-1,1,2 ट्राइमिथाइल, और उसके बाद में इसका वर्ड रूट लग जाएगा ब्यूट। ये लग गया ब्यूट। फिर 3 पर कौन लगा हुआ है? 3 पर इन लगा हुआ है, ब्यूट 3 इन और 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड, ये ई हटा देना है। आप ई के बाद में यहां पर O आ रहा है, इसलिए अपन ने ई को हटा दिया। इसको अपन ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये आपके क्या है? ये आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रीफिक्स है, कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन है, और ये इस पूरे का क्या हो गया? नाम हो गया। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अपन नेक्स्ट जो है वो ईथर, एस्टर्स, एमाइड, एमाइंस, इनके नाम भी करेंगे। राइट। हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड है बच्चों वो है एस्टर्स। ठीक है, अब देखो एस्टर्स का फॉर्मूला होता है RCOOR। अब यहां पर जो ये R है वो एल्काइल ग्रुप है, हम जानते हैं। एस्टर्स के अंदर ये जो जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। अब इसका नाम लिखने के लिए अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस एल्काइल ग्रुप को लिखते हैं जो डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स कहां से लिखेंगे? पेरेंट चेन से। और पेरेंट चेन अपने को सेलेक्ट करनी है, इस कार्बन के साथ में ये कार्बन इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। तो यहां पर प्रीफिक्स लिखने के बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे? फिर प्रीफिक्स कहां से आएगा? इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ प्रीफिक्स आएगा। सबसे पहले एल्काइल ग्रुप लिखा, फिर प्रीफिक्स, उसके बाद में वर्ड रूट, फिर हम जानते हैं 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। राइट। अब 2 डिग्री सफिक्स जो इसका लगता है वो लगता है OH। क्या लगता है बच्चों? OH लगता है। ठीक है, जब कार्बन इंक्लूड हो, जब कार्बन इंक्लूड हो, जनरली कार्बन इंक्लूड होगा। और कार्बन कब इंक्लूड नहीं होता? जब ये कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो रिंग से। राइट।
तो अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब इसका कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो इसका जो सफिक्स लगता है 2 डिग्री सफिक्स की बात कर रहा हूं, 2 डिग्री सफिक्स की बात, ठीक है। आप लोगों को टेबल वापस देखने की जरूरत है, ठीक है। तो 2 डिग्री सफिक्स इसका कब क्या लगता है OH, और जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो लगता है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलेट कब लगता है? जब कार्बन इंक्लूड ना हो, इंक्लूड नहीं हो, ठीक। अब एग्जाम्पल करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर्मूला भी क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिखना है, बस इतनी बात है। तो इसका नाम बनाएंगे हम स्टूडेंट्स। तो आप लोग मुझे बताओगे यहां पर ये ऑक्सीजन से कनेक्ट एल्काइल ग्रुप यहां पर कौन है? मिथाइल है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना है? मिथाइल। उसके बाद में पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो पेरेंट चेन यहां पर एक कार्बन की है, ठीक है। अब यहां पर पेरेंट चेन और कोई इस पेरेंट चेन से प्रीफिक्स कनेक्ट नहीं है, मतलब कोई साइड चेन कनेक्ट नहीं है, तो फिर सीधे हम किस पर आ जाएंगे? वर्ड रूट पर आ जाएंगे। और वर्ड रूट क्या लिखेंगे? मैथ। उसके बाद में यहां पर मैथ है तो नो डाउट एन ही लगेगा। अब लगेगा OH। क्या लगेगा बच्चों? OH। अब देखो मैंने E एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि OH में O आता है और E के बाद में O आता है, तो फिर हम E को हटा देंगे, ठीक है। तो आप 1OH लिखो या फिर मैथेनोएट, राइट। अब 1 इसलिए नहीं लगाते, वो अंडरस्टूड कि ये फंक्शनल ग्रुप एक पर जुड़ा हुआ है इसलिए 1 नहीं लगाए, राइट। और मैथेन के अंदर तो एक ही कार्बन होता है तो आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लगा भी दो तो गलत नहीं होगा, ठीक। आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले इस वाले ग्रुप को सबसे पहले हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। उसके बाद में पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है एस्टर्स। कैसे पता चला? RCOOR। अगर यहां पर OH होता तो सर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते उसको। तो मिथाइल लिखने के बाद इसका वर्ड रूट क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका वर्ड रूट आएगा एथ, लास्ट में अपन लगाएंगे एन और एथेन। और आप क्या लिख सकते हो? 1OH या फिर एथेनोएट। ये इसका एग्जैक्ट नाम बनेगा। तो होपफुली आप समझ पा रहे हो ये सारी चीजें, राइट। और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर। आप लोगों के IUPAC के लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप्स और इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके आधार पर आप बहुत अच्छे से अच्छे नेम भी बना सकते हो। मैंने एक एक रूल को डिस्क्राइब किया है आपको। चलिए अब बात करते हैं यहां पर इसकी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये भैया है क्या। तो देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहां पर एक एल्डिहाइड नामक बला है, ये वाली है साहब। फिर RCOOR, मतलब कि ये एस्टर नाम की बला भी है, ये भी है साहब। तो फिर हम किसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे? सर हम फंक्शनल ग्रुप एस्टर को मानेंगे। किसको मानेंगे बच्चों? एस्टर को मानेंगे। क्यों सर? क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में एस्टर ऊपर आता है, एल्डिहाइड नीचे आता है। तो एस्टर को जब हमने फंक्शनल ग्रुप माना तो यहां पर एल्डिहाइड ये एज अ साइड चेन होगा। तो फिर जो अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी वो कौन सी होगी? वो ये वाली होगी बच्चों। O से जो कनेक्ट है उस कंपाउंड को अपन क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे तो अब इसका नाम मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा बच्चों। तो फिर मैं इसका नाम बनाऊंगा, तो फिर आप लोग मुझे बताओ कि इसको अपन अलग से लिख दें। इसको अलग से लिखा CH2C डबल बॉन्ड OH। किसको लिखा मैंने? इस कंपाउंड को अलग से लिखा। तो सबसे पहले अब देखेंगे, अब रूल ये कहता है कि जब आप साइड चेन की नेमिंग करो तो एक नंबर दे दिया करो कौन से कार्बन को? जो कार्बन PC से जुड़ा हो, इसको 1 दे दिया। उसके बाद में जो पेरेंट चेन इसकी सेलेक्ट होगी वो ये वाली होगी। अच्छा, कई जगह 1 2 भी लिखा रहता है, वो भी कर सकते हो आप। तो अब ये 2 नंबर इसको देंगे। क्या सर 2 इसको देंगे? अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। 2 अगर आप इसको दोगे तो आपको ऑप्शन में ऑक्सो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ऑक्सो नहीं है और फॉर्माइल है, तो फिर हम इसको 2 नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हम एल्डिहाइड को जनरली शामिल नहीं करते हैं।
तो यही बनेगा अपना। अब 1 पर कौन लगा हुआ है, 1 पर ये लगा हुआ है फॉर्माइल, तो मैं सिर्फ इसका नाम लिख रहा हूं, 1 पर लगा हुआ है फॉर्माइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मैथ, और लास्ट में जो सफिक्स लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, एन या वाईएल, वाईएल लगाएंगे, मिथाइल हो जाएगा इसका नाम। ठीक, तो इसका नाम हो गया 1 फॉर्माइल मिथाइल, और ये किस पर लगा हुआ है, ओ से अटैच है, और ओ से अटैच वाले को अपन सबसे पहले लिखते हैं। तो इस जो कंपाउंड का नाम बनेगा, इस कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो नाम क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपके 1 फॉर्माइल एथाइल, और उसके बाद में वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट 2 कार्बन का, वर्ड रूट 2 कार्बन का क्या है, एथ। ठीक है, तो वर्ड रूट लग गया बच्चों आपके एथ, ये कलर सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये वर्ड रूट लग गया बच्चों आपके एथ। ठीक, उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लगाएंगे अपन एथेन। अब मैंने ई नहीं लगाया है क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओएट, तो एथेनोएट, या फिर आप लिखोगे एथेन 108। ठीक है, ये एग्जैक्ट नाम हो जाएगा इस पूरे कंपाउंड का। तो इस टाइप से आपको नाम करने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एस्टर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपन इसको मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है भैया, ये तो बॉस है। तो फिर हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो अच्छा ये क्या है सर, ये फिर ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड एस्टर है। और हमने पहले भी बात करी है कि हम एज अ प्रीफिक्स, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है एज अ प्रीफिक्स, एज अ साइड चेन, तो उसके कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए हम एल्डिहाइड के अंदर फॉर्माइल लिखते हैं। और एल्डिहाइड ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसका आप इंक्लूड कर भी सकते हो, तो ऑक्सो लिखते हैं। बाकी अगर आप टेबल देखोगे तो इनके कार्बन इंक्लूड नहीं होते हैं, वहां पर डैश लिखा हुआ है सामने प्रीफिक्स के अंदर, और इंक्लूड नहीं होते हैं मतलब इंक्लूड होने पर आपके सामने डैश लिखा हुआ है, और इंक्लूड नहीं होने पर इसका नाम लिखा हुआ है प्रीफिक्स में। ठीक है, तो अब इसका नाम जो प्रीफिक्स में होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बो, एक सेकेंड, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये इसका क्या होता है, प्रीफिक्स में नेम होता है एज अ साइड चेन। ठीक है, तो अब बात करते हैं एल्कोक्सी। सर एल्क यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है, और वो कौन है, मिथाइल है, तो मेथॉक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। अगर यहां पर 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी कार्बोनिल लिखेंगे, राइट। चलिए अब इस पूरे कंपाउंड का नाम करते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहां पर पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा बच्चों, वो कौन सी होगी, वो ये वाली होगी, ये पेरेंट चेन होगी यहां तक। क्यों, क्योंकि ये वाला कंपाउंड कौन है, ये वाला कंपाउंड तो एस्टर है, और एज अ प्रीफिक्स जब एस्टर यूज होगा तो इसका कार्बन हम शामिल नहीं करेंगे। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3। ठीक, अब 3 पर कौन जुड़ा हुआ है, 3 पर ये एस्टर जुड़ा, और एस्टर का जो नाम होता है वो क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। आपको पूरी प्रायोरिटी टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल इसका नाम होगा, और एल्कोक्सी यानी ये मेथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक, तो अब इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 3 मेथॉक्सी कार्बोनिल, कार्बोनाइल, मेथॉक्सी कार्बोनाइल। ठीक, अब वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, वर्ड रूट 3 कार्बन का बच्चों, 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोप, फिर एन, और ये ओइक एसिड है तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ई अपन ने एलिमिनेट कर दिया, क्यों, क्योंकि ई के बाद में ओ आ रहा है।
ये मैं बार बार चीज इसलिए बोल रहा हूं कि यदि ई के बाद में जो मैंने आपको अल्फाबेट्स बताए हैं अगर वो नहीं आए तो फिर अपने को ई को एलिमिनेट नहीं करना है, फिर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको पता रखना है कि ए आई ओ यू और वाई अगर आता है ई के बाद में तो ई को अपने को हटा देना, ठीक। तो ये इसका एग्जैक्ट नेम बन जाएगा। और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों एस्टर्स के। ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये जो एस्टर है ये डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, पेरेंट रिंग से, तो अपने को पेरेंट चेन इस रिंग को मानना पड़ेगा। फिर ये नंबरिंग हो गई, यहां से कनेक्ट है तो एक से ही लिखेंगे, ठीक है। अब पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, पेरेंट चेन है 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन की। अच्छा ये क्या है, ये है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, और जब पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता है तो मैंने अभी बताया आपको क्या लगता है, कार्बोक्सिलेट लगता है। क्या लगता है, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो अपने को कार्बोक्सिलेट लगाना पड़ेगा, इसका सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। अब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले वर्ड रूट, क्योंकि प्रीफिक्स तो है नहीं, वर्ड रूट आ जाएगा क्या, प्रीफिक्स सर है, बिल्कुल है, हाँ प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे साइक्लो। फिर वर्ड रूट क्या आ जाएगा, वर्ड रूट आ जाएगा 6 कार्बन के लिए हेक्स, फिर एन। अब यहां पर ई लगेगा, देखो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था। अब क्यों लगेगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट में सी आता है, और ये कितने पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, तो 1 कार्बोक्सिलेट। देखो यहां से हमने ई नहीं हटाया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अपन बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी साथ में लेकर कर रहे हैं, तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट जो अपना कंपाउंड है वो है बच्चों एसिड एनहाइड्राइड। कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ओ और यहां पर आर। अब ये बेसिकली आर कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो सेम, दोनों एल्काइल ग्रुप। ये होते हैं एनहाइड्राइड्स। अब जो एनहाइड्राइड्स होते हैं वो बेसिकली बने किससे होते हैं, वो बने होते हैं आपके एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन यदि वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, एनहाइड्राइड बनाएंगे। देखो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से हमने क्या कर दिया है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया है अपन ने, इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया है, मतलब कि मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ये एक H2O निकाल दिया है, और एक H2O निकालने पर ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे अपन, एनहाइड्राइड। बोलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एनहाइड्राइड बन गया। अब एनहाइड्राइड की नेमिंग बहुत इजी है, मैं आप लोगों को एक रूल बता देता हूं, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो अपन लिखेंगे यूज्ड एसिड, जो एसिड यूज हुआ है, देखो ये एसिड यूज हुए हैं ना, दोनों एसिड से ही तो एनहाइड्राइड बना है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा एसिड यूज हुआ है, अभी बताएंगे आपको। यूज एसिड प्लस एनहाइड्राइड, उसके बाद में एनहाइड्राइड लिख देना है और ये इसका नाम हो जाएगा। अब कौन सा एसिड यूज हुआ ये कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोई सा भी एक कंपाउंड लेना है, मतलब कि यहां से मैं तोड़ूंगा इसको, यहां से मैं तोड़ूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहां से तोड़ा था इसके आगे H लगा देना, और इसी प्रकार आपको एक बार इधर से तोड़ना, इधर से तोड़ोगे तो ये बच जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक, तो ये इस कंपाउंड से बना है, तो ये अपने को पता चल जाएंगे कौन से एसिड से बने हुए, और जिस भी एसिड से बने हुए उनके नाम पहले लिखने हैं, दोनों एसिड के नाम पहले आएंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को इजीली पल्ले पड़ जाएगा। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहां पर जो एसिड यूज होंगे, अब देखो, अब इसको मैं अगर तोड़ के लिखूंगा तो ये ऐसे लिखेंगे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O यहां से तोड़ा और बाद में क्या लगा दिया H,
इसी प्रकार एक बार इधर से तोड़ा और इधर H लगाएंगे तो यही तो बनेगा CH3COOH। अब कौन से एसिड यूज हुए हैं? दोनों एसिड यूज हुए हैं एथेनोइक एसिड। इसको अपन क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब यहां पर अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखें, अब इसका नाम ऐसे लिखेंगे अपन, तो अपन सबसे पहले यूज्ड एसिड, कौन से एसिड यूज हुए? एथेनोइक एसिड। तो अपन लिख देंगे यहां पर एथेनोइक एसिड। अब एथेनोइक एसिड नहीं लिखेंगे, अब यूज्ड एसिड में सिर्फ एथेनोइक ही लिखेंगे और एसिड की जगह पर क्या कर देंगे? एसिड की जगह पर अपने को एनहाइड्राइड लिखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं एसिड की जगह आपको एनहाइड्राइड लिखना है। यह बात आपको ध्यान रखनी। तो एथेनोइक एसिड की जगह पर अपन क्या लिखेंगे? एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो यहां पर इसका नाम जो करेक्ट नेम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इसका करेक्ट नेम बन जाएगा। तो फुली ये एनहाइड्राइड के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखें, ये एनहाइड्राइड का क्वेश्चन है। सर ये तो एल्डिहाइड है, ये तो हमें एल्डिहाइड दिख रहा है, यहां पर तो आर कनेक्ट नहीं है। नहीं, ये एन, यहां पर अपने को क्या करना है? ये डेरिवेटिव ही तो है। तो यहां पर RCO और यहां पर एक और कनेक्शन आ गया है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है एल्काइल ग्रुप की। तो अपने को ये एसिड ही तो है, ये भी तो मेथेनोइक एसिड ही तो है। H, ये देखो HCOOH मेथेनोइक एसिड और CH3COOH, तो ये एथेनोइक एसिड। अगर मैं इसको यहां से तोड़ता हूं, आप लोग समझ जाओगे, इसको मैंने यहां से तोड़ा तो ये क्या बना? CH3COO और यहां पर अपने को H लगाना है, ऐसा सीखा है हमने। इसको लिखेंगे तो पहले H है, CO और ये O यहां से तोड़ा और आगे लगाएंगे H। तो ये देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथेनोइक एसिड और इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। अब दो है तो पहले किसको लिखेंगे? फिर अल्फाबेटिकली लिखेंगे हम। अल्फाबेटिकली ऐसे लिखना है आपको। अब इसका जो नाम बनेगा बच्चों, वो नाम बनेगा, पहले लिखना है आपको एथेनोइक, फिर लिखना है मेथेनोइक और फिर क्या लिखना है? एनहाइड्राइड। एक हो तो फिर डाई लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है एनहाइड्राइड है, इसका मतलब दो एथेनोइक एसिड से मिलकर बना है। और अलग अलग होते हैं तो फिर हम ऐसे लिखते हैं एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब दोनों एसिड के नेम पहले लिखेंगे, एसिड नहीं लिखेंगे और एसिड की जगह पर एनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखें, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर एक एसिड ये है और एक एसिड ये है। देखो ध्यान से, तो दोनों एसिड सेम है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, CH3 CH आएगा, यहां पर 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा, CH3 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 CH3। ठीक है, सेम यहां पर एसिड यूज हुए, तो अपने को तो एक एसिड का नाम लिखना है और फिर एनहाइड्राइड लिखना है। तो इसका अगर नाम अगर अपन लिखेंगे तो इसको मैं अलग से लिख दूं, मैंने यहां पर इसको अलग से लिख दिया कि CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर अपन क्या लगाते हैं? H। इस बॉन्ड को तोड़ा और इसके आगे H लगा दिया। अब इसका नाम आप लोग मुझे बताओगे स्टूडेंट्स, क्या नाम होगा? ये पेरेंट चेन होगी, उसके बाद में ये नंबरिंग होगी, 1 2 पर कौन लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 1 2 3 प्रोप, फिर प्रोपेन। ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड लगा। अब अपने को क्या करना है? अब अगर सेम
दोनों एसिड है तो डाई लगाने की जरूरत नहीं, बस उसका नाम लिखते हैं। तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, बस यही बनेगा। ये प्रोपेनिक एसिड की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगा देंगे, बस यही नाम बन जाएगा। ये नाम तो किसका है, ये नाम तो इस कंपाउंड का है। आपको समझने के लिए मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। इसका नाम क्या बनेगा बच्चों, इसका नाम मैं अलग पेन से लिख देता हूं, ये लो आप लोगों के लिए। इसका नाम बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये इसका करेक्ट नेम बन जाएगा। होपफुली ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत शानदार सवाल है एनहाइड्राइड का। अपने को पहले तो पता करना पड़ेगा कि एनहाइड्राइड है, हाँ सर एनहाइड्राइड है, COOCO। तो ऐसा ही तो होता है एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर भी एक ग्रुप जोड़ा, इधर भी एक ग्रुप जोड़ा, राइट। तो ये एनहाइड्राइड है भैया। एनहाइड्राइड है तो अपने को एसिड की पहचान करनी पड़ेगी। तो एसिड अपन कैसे पहचानते हैं, मतलब कि ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं और H लगाएंगे यहां पर। ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ूंगा यहां से, देखो ध्यान से समझना, इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां से तोड़ा और यहां पर H लगाएंगे, फिर इस वाले बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे और यहां पर H लगाएंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड यहां पर तोड़ेंगे और यहां पर H लगाएंगे। मतलब कि देखो अगर आप ध्यान से समझोगे, मैं इसको यहां पर बना रहा हूं, ये मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और O के आगे क्या लगा देता हूं, H, ठीक है। फिर इधर से C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर भी O और ये वाला बॉन्ड तोड़ा और यहां पर क्या लगाया, H। ऐसे अपन ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार ये एनहाइड्राइड बना, और इसी प्रकार बना है क्योंकि यहां पर ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आप सोचोगे कि सर यहां पर तो एक ऑक्सीजन है, आपने यहां पर ऐसे बना होगा इस प्रकार, ये -H2 होकर ऐसे बना होगा, ये -H2 हो गया होगा। तो अपन यही तो लिखते हैं किस एसिड से ये बना और पीछे एनहाइड्राइड लगाते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो आप लोग। एक सेकेंड ये बैक कर लेता हूं मैं। ये यहां पर जो है इससे जो है -H2 होकर ये बना है, ठीक है। अब इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिखने के लिए अपने को सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पेरेंट चेन बन जाएगी बच्चों। उसके बाद नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4, 1 और 4 पर डाइओइक एसिड है। तो इसका जो नाम लिखेंगे, अब डायरेक्ट इसी में लिख देते हैं, इसका नाम एसिड नहीं लिखेंगे और पीछे एनहाइड्राइड लगा देंगे। तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, चलिए इसका नाम लिखेंगे, यहां पर कोई प्रीफिक्स तो है नहीं और वर्ड रूट में क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। तो ब्यूट एन और उसके बाद में 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड की जगह क्या लिखूंगा, एनहाइड्राइड लिखूंगा। तो एसिड की जगह हो जाएगा एनहाइड्राइड। ये मैंने किस कंपाउंड का नाम बनाया, इसका नाम बनाया, ठीक है। ये दोनों एसिड यूज हो रहे हैं और एसिड नहीं लिखकर अपन एनहाइड्राइड लिखते हैं क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड बन जाता है। तो होपफुली आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। इसी टाइप का ये क्वेश्चन देखें बच्चों। इस क्वेश्चन को भी अपन अगर अलग से लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, C डबल बॉन्ड O, एक बार ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहां पर लिखेंगे H, फिर C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, अब इसको पूरे को लिखेंगे OH, मतलब कि ये दो एसिड यूज हुए। अब ये वाला क्या है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये वाला क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब पहले इसका नाम बनाए, फिर एनहाइड्राइड का क्वेश्चन है। एनहाइड्राइड बना किससे है, एसिड से ही तो बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही तो बना है, ठीक है। तब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड यदि डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है तो फिर उसका कार्बन जो है इंक्लूड नहीं होता है पेरेंट चेन में। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, सर यहां से क्यों नहीं किया, यहां से भी कर दो, एक ही बात है। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट क्या है, साइक्लोहेक्स। साइक्लो क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, उसके बाद में हेक्स, उसके बाद में आ जाएगा एन और फिर लिखेंगे 1 2
डाइओइक और एसिड नहीं लिखकर अपन एनहाइड्राइड का बना रहे हैं। अपन क्या बना रहे हैं बच्चों? एनहाइड्राइड का बना रहे हैं, तो ओइक और पीछे लग जाएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका नाम बन जाएगा। मैं यहां नीचे लिख देता हूं अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल जब निकल जाता है तो फिर ये एनहाइड्राइड बना है। तो पहले यूज हुए आपको कौन लिखने हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने हैं और उसके बाद एनहाइड्राइड लगाना है। ठीक है, तो ये यूज हुए एसिड, डाइओइक एसिड, और एसिड नहीं लिखकर उसकी जगह क्या लिखना है? एनहाइड्राइड लिखना है। इस प्रकार जो है इसका नाम बन जाएगा।